मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक भवन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कुछ चुनिंदा अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जबकि सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रम में सांसद और विधायक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान उनकी ओर से महत्वपूर्ण बातें कही गई। आपके द्वारा प्रशिक्षित जो युवा हो वह इतना सुयोग्य हो, उसको इतना स्किल मैन पावर आप वहां से तलाश करके भेजिए कि जो भी वहां से निकले उसके लिए ग्लोबल मार्केट में कहीं भी उसकी स्किलिंग पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा करे। और इसीलिए जब हम यहां पर हैं, मैं आज इस बारे में कहूंगा व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग को कि हमारे जो रोजगार मेले लगते हैं वह केवल विभाग अकेले न लगाएं, एमएसएमई विभाग को भी अपने साथ जोड़ें, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को अपने साथ जोड़ें, श्रम और सेवायोजन विभाग को भी अपने साथ जोड़ें। ये तीनों मिलकर के एक साथ अपने अभियान को श्रम और सेवायोजन, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग, ये तीनों मिलकर के एक साथ अगर इस अभियान को चलाएंगे, मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश में नौकरियों की एक नई बौछार आती हुई दिखाई देगी। बड़े पैमाने पर हम लाखों नौजवानों के लिए ऐसे रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं जैसे 17 के पहले जो क्षेत्र बीमार था, जैसे परंपरागत उद्यम हर जिले में थे, बंद थे, हताशा थी, निराशा थी, सरकार ने थोड़ा सा उसको जोड़ा, आपस में थोड़ा सपोर्ट किया, एग्जीबिशन लगाए, उनको डिजाइन दी, ट्रेनिंग दी, मार्केट की व्यवस्था के साथ उन्हें लिंक किया। 2 करोड़ लोगों को उसमें सीधे सीधे रोजगार प्राप्त हुआ। 2 करोड़ लोगों को। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद अब तक 25,000 युवाओं को नौकरी देने की सीएम धामी ने जानकारी दी। 4 जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने पर विशेष तौर पर फोकस किया। इस दौरान लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर अभी कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में जितनी भी हमारी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों को भरेंगे और अभी तक हम 25,000 नौजवान युवाओं को नौकरी में समायोजित कर पाए। सीएम ने कहा कि उनको नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है और ये हमारा प्रयास निरंतर आगे भी चलता रहेगा। जहां सरकारी रोजगार के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं, इसलिए आंकड़ा 25,000 पहुंचा है और स्वरोजगार के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। पहले दिन से हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में जितनी भी हमारी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों को भरेंगे और अभी तक हम 25,000 नौजवान युवाओं को नौकरी में उनको समायोजित कर पाए, उनको नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है और ये हमारा प्रयास निरंतर आगे भी चलता रहेगा। जहां सरकारी रोजगार के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं, इसीलिए आंकड़ा 25,000 में पहुंचा है। वहीं हम स्वरोजगार को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हमारी चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से वह भी आज लाखों की संख्या में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। खबर कन्नौज से है, जहां ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधा। कहा सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाती है सपा। सपा का इतिहास पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को दबाना रहा है। उनमें लीडरशिप पैदा करना नहीं चाहती सपा। एनडीए में हिस्सेदारी बढ़ाने पर कहा ताकत बढ़ती है तो निश्चित है सीटें बढ़ेंगी। एटा जाते वक्त छिबरामऊ में पार्टी कार्यकर्ता के घर रुके
सुभासपा सुप्रीमो और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जीएसटी की घटी दरों पर कहा, इससे 140 करोड़ जनता को फायदा। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि जो अति पिछड़े व दलित और मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं उनको दबा के रखना, उनमें से लीडरशिप पैदा करने की उनकी सोच नहीं है। हमेशा उनका प्रयास रहा है कि 20% वोट मुसलमान देकर 4 बार मुख्यमंत्री यादव को बनाया। एक बार भी उनके मन में ये जहन नहीं है कम से कम डिप्टी सीएम ही बना दें, या 4 बार बनाया तो 1 बार मुसलमान को ही हम सीएम बना दें। इतना वोट बंजारा देता है, आरक देता है, अरगबंसी देता है, कश्यप देता है, पाल प्रजापति देता है, नाई गोंड कुम्हार लोहार देता है। एक लीडर बता दो बंजारा समाज में किसी को लीडर बनाए हों, एक अरगबंसी को बता दो, प्रजापति को, पाल को बता दो, किसी को लीडर बनाए। तो वो हमेशा अपनी कम्युनिटी को, खुद अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं और समाज को गुमराह करके रखते हैं। देखिए, इससे पूरे देश में 140 करोड़ लोगों को राहत मिल रही है घटने से, और सभी लोग इस पे खुशहाल हैं, सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। हर तबका, कोई इसे अछूता नहीं रहेगा। देखिए, पंचायत चुनाव कोई पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। पंचायत चुनाव चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और सिंबल अलॉट प्रत्याशी के हिसाब से होते हैं। ये पार्टी का चुनाव नहीं होता, इस नाते पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। देखिए, हम जो बयान देते हैं, जो बोलते हैं, अपने जगह सही बोलते हैं। प्रदेश में कानून का राज है, कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो कानून अपना काम करता है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, जेल गए, लालू जी कानून के साथ खिलवाड़ किए, जेल गए, आपके केजरीवाल जी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, जेल गए। तो संविधान है, देश संविधान से चल रहा है। देखिए, हम भारतीय समाज पार्टी चलाते हैं। हम गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनके हक की आवाज को बुलंद करते हैं। जो आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आज उठा के देखिए, एक भी बंजारा एमएलए नहीं है, एक भी बंजारा। ये वोट हर पार्लियामेंट में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट देते हैं। विधानसभाओं में इनके 50,000, 60,000, 40,000, 35,000 वोट है। इनकी जानकारी नहीं है। किसी नेता के संज्ञान में ये बात नहीं है कि ये भी कम्युनिटी यहाँ रहती है, इसको भी हक मिले, इनमें भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य का लाभ इनको कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, ये समाज में मुख्य विकास धारा में कैसे आवे, इस पे किसी का ध्यान नहीं रहता है। तो हम लोगों का जो काम है वो हम अपना काम करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी ने पेयजल टैंकों की लीकेज पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रावली, महदूद व जमालपुर कलान में जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजना का निरीक्षण के लीकेज पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए। साथ ही समय पर पानी सप्लाई सुनिश्चित करने के भी स्पष्ट आदेश दिए। जिलाधिकारी ने पंप हाउस में ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति सामग्री रखने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। अधिशासी अभियंता ने बताया कि रावली में 12 करोड़ और जमालपुर में 10 करोड़ की लागत से योजना बनाकर हजारों कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। खबर कन्नौज से है, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव ठटिया पहुंचे। संविदा बिजली कर्मी ब्रजेश के घर पहुंच शोक संवेदना व्यक्त कर मृतक के परिजनों को 2 लाख की मदद देने का वादा किया। पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद कर सरकार से मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की। बिजली कर्मी की लापरवाही से गई थी जान, पीड़ित और अज्ञात पर दर्ज मुकदमे वापस करने की अखिलेश यादव ने की मांग। दुख है इस बात का कि ब्रजेश राठौर की जान चली गई और लापरवाही की वजह से जान चली गई। जहां सरकार को न्याय देना चाहिए था, संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी और दया का भाव रख करके न्याय देने की बात करनी चाहिए थी, और जो दोषी और लापरवाही जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो परिवार के लोग संतुष्ट होते। लेकिन जहां न्याय की बात होनी चाहिए थी वहां सरकार ने अन्याय किया है और कोई परवाह नहीं की।
ब्रजेश राठौर के पिता बुजुर्ग हैं, भाई कमजोर दिखाई दे रहा है, जो पत्नी है वो गर्भवती है, माँ भी इस हाल में नहीं और परिवार के इस हाल में नहीं है कि पुलिस का मुकाबला कर पाते। जो दुखी होता है, जो संकट में होता है, जो परेशानी में होता है, उसे कई बार दुख में दिखाई नहीं देता है उसे क्या निर्णय, क्या फैसला ले। इसलिए हमारी मांग है कि जिस लापरवाही की वजह से जान गई है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस परिवार के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो वापस हों। परिवार के साथ साथ सरकार ने दबाव बनाने के लिए, अधिकारियों ने दबाव बनाने के लिए अज्ञात में तमाम लोगों के नाम रखे हुए हैं, और अज्ञात इसलिए रखे हुए हैं जिससे किसी को भी परेशान कर सकें और वसूल सकें, पैसा वसूल लें और अन्याय कर सकें। ये दुखी परिवार है, गरीब है। जो परिवार ने बताया कि घर में आकर के पुलिस ने ताबड़तोड़ जो कुछ नुकसान कर सकते थे, दरवाजे तोड़ना, जहां सामान रखा जाता है वह उन चीजों की तोड़फोड़ करना, न केवल इनके साथ और इनके सहयोगी और परिवार के लोगों के साथ भी यही व्यवहार सरकार ने किया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की तरह व्यवहार करें, क्योंकि सरकार से ही न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ये पता नहीं कैसी पुलिस बना दी है सरकार ने, जिस पुलिस से हमें लगाव होना चाहिए, जिस पुलिस के पास जाकर के हमें न्याय की बात करनी चाहिए। आज लोग पुलिस को देख करके घबरा रहे हैं, पुलिस को देख करके छिप जा रहे हैं, वर्दी देख करके अपनी जेब को पकड़ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वर्दी वाले जेब में हाथ डाल करके पैसा निकाल लें। आज वर्दी से डर लग रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जो वीडियो, जो तस्वीर देखने को मिले हैं, जो वीडियो और तस्वीरें देखी हैं, वीडियो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, इनके सबके पास वीडियो है। इन लोगों ने भी न्याय के लिए अपने स्तर से जो कुछ कर सकते हैं वो वीडियो जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी सोती हुई सरकार को कोई ध्यान नहीं दे रहे इन गरीब परिवार के लोगों को। गरीब को इस सरकार में न्याय नहीं मिल सकता। बीजेपी जाएगी तभी न्याय मिलेगा। हम लोगों ने इस परिवार की पहले भी मदद की थी, हमारे सभी साथी आए थे, समाजवादी लोगों ने मदद की थी, आज भी हम कुछ मदद करके जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए देकर के इस परिवार की हम लोग मदद कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां कांग्रेस उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने और नए सिरे से पदाधिकारियों का चयन करने की कवायद में जुटी हुई है, जिसके लिए केंद्रीय संगठन की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। शनिवार को गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऑब्जर्वर जगदीश ठाकुर ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे जगदीश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों के लोगों से राय मशविरा कर पत्र और योग्य कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपेगी। पूरे उत्तराखंड में एआईसीसी से एक ऑब्जर्वर लगा हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से हर डिस्ट्रिक्ट और हर सिटी में ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चयन करने के लिए 3 ऑब्जर्वर लगे हुए हैं और सभी हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कार्यकर, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, व्यापारी, पत्रकार और सभी तबके के लोगों को मिलेंगे, उनके साथ राय मशवरा करेंगे और उनमें से जो नाम निकल के आता है वो डिस्ट्रिक्ट या सिटी प्रेसिडेंट के लिए हम चयन करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। तो सुनवाई होगी, उसमें ताकतवर होना चाहिए, पूरी पार्टी को साथ में लेके चलना चाहिए और भाजपा की नीतियों के सामने आक्रामक लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए। ये सभी चीजों पे ध्यान रखा जाएगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां भारी बारिश और हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते यमुना उफान पर है। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में देखते ही देखते बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। महाराजगढ़, शेरपुर, घरबार, मालव
उटासनी और किशनगंज समेत दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। ग्रामीण नावों के सहारे घर छोड़कर ऊंचे इलाकों की ओर पलायन करने लगे। हालात को देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। हजारों बीघा फसल पानी में डूबकर तबाह हो चुकी है। जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। स्थिति ये है कि गांव में पानी आएगा, सारे गांव में पानी पानी हो रहा है। अच्छा, प्रशासन ने क्या सुविधा कर रखी है? अच्छी सुविधा ना करे प्रशासन, जब ही पहले आए थे, अब तो कोई सुविधा नहीं है। एक कैरम बोर्ड है, उसमें कहाँ तक आदमी उनके डूबेंगे हैं। अपनी घर की नावें उनते जीत रहे हैं, आधा गांव तो वहाँ डूबा जा रहा है। बताओ तो आपके कितने सदस्य अंदर हैं अभी? अभी तो बहुत ही रह गए, कम से कम 50-100 तो होंगे लगभग। अच्छा, परिवार वाले अभी नहीं आए आपके? परिवार वाले रह गए, कुछ आ भी गए। अब बताओ घर ने छोड़ छोड़ के कैसे आ जाएंगे? तो कहाँ जा रहे हैं अब आप लोग? जा कहाँ रहे हैं अभी तो नहीं। बंदा पे भी कुछ मंडी की बोल रहे हैं कि मंडी पे जाओ, कुछ बंदा पे पड़े, इधर उधर ऐसी भटकते डोल ले। स्थिति बहुत खराब है सर। गांव कम से कम 8-10 गांव यहाँ पड़ते हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, फसल वसल भी सब नष्ट है। तो प्रशासन क्या काम कर रहा है यहाँ पे? प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो लोगों के लिए राशन वगैरह या खाद्य सामग्री वगैरह तो उपलब्ध करा रहे हैं? बता रहे हैं टप्पल मंडी में बाढ़ चौकी की व्यवस्था करी गई है, खाने की भी, राशन की भी, पशुओं के चारे वारे के लिए। अब लगातार पानी बढ़ रहा है या घट रहा है? पानी बहुत काफी बढ़ रहा है सर, लगातार कंटिन्यू बह रहा है। तो क्या स्थिति है गांव के अंदर? स्थिति बहुत खराब है, सारे गाँव में पानी पानी है। कहीं जगह ऐसी भी नहीं है जहाँ कोई बची है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को आईजीआरएस करना महंगा पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद संघ के जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने थाना अध्यक्ष गौरव सिंह पर चालान करने का आरोप लगाया। ईद मिलाद उन नबी जुलूस को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया था आईजीआरएस पर शिकायत। ईद मिलाद उन नबी जुलूस में सर तन से जुदा नारा लगाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बढ़नी क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। आज दोपहर में हमारे कार्यकर्ता शुभम गुप्ता हैं, इनके द्वारा सूचना मिली कि इन्होंने करीब 10-15 दिन पहले आईजीआरएस पे एक एप्लीकेशन दिया था कि ईद मिलाद का जो जुलूस निकलता है वो बढ़नी बाजार के कुछ तंग रास्तों से होकर गुजरता है, वहां उपद्रवी ज्यादा ही उपद्रव करते हैं। तो इन्होंने बस यही कहा था कि उस रूट को बदला जाए। यहाँ के एसएचओ गौरव सिंह के पास विवेचना के लिए आया वो मामला, तो उन्होंने एसएचओ ने जितने लोगों के दस्तखत थे, 100 से अधिक लोगों के दस्तखत थे, और जितने लोगों के उस रिपोर्ट पे, उस आईजीआरएस पे जो एप्लीकेशन पड़ा था, उस पे जितने दस्तखत थे सबको इन्होंने सब पे 107-16 की कार्रवाई कर दी, चालान कर दिया। बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध होगा। यह इस्लामिक देश नहीं है, हम अपने हिंदुस्तान में है भाई। यहाँ इसका जो कुछ नुमाइंदे शासन और प्रशासन के इसको इस्लामीकरण करने पर जो समर्थन दे रहे हैं, उनका भी विरोध करते हैं हम। और इसका पुरजोर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरी ताकत से इसका विरोध करेगा। कल हम लोग कप्तान साहब से मिलेंगे और उनके जरिए और उच्चाधिकारियों के और प्रशासन शासन में भी मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ये चीजें बंद हो। खबर हरिद्वार से है, जहां बरसात के मौसम में अजगर और दूसरे प्रजातियों के सांपों के निकलने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। यहां भूपतवाला क्षेत्र में पुलिस की वैन में एक विशालकाय अजगर घुस गया। कई दिनों से खड़ी वैन में जैसे ही अजगर को देखा गया तो सब सन्न रह गए। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम को भी अजगर को निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 12 फीट लंबे अजगर का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। वहीं उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में स्थित काली कंपनी धर्मशाला में भी एक अजगर आ घुसा। अजगर को देखकर धर्मशाला में ठहरे यात्री सहम गए। धर्मशाला में घुसे अजगर का भी वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। खबर वृंदावन से है, जहां इमलीतला क्षेत्र स्थित श्री आचार्य पीठ में श्रीमद् भागवत सेवा संस्थान के तत्वाधान में चल रहे 51वें अष्ट दिवसीय श्रीमद् भागवत जयंती और श्री राधा जन्म महोत्सव के अंतर्गत विराट संत विद्वत का आयोजन संपन्न हुआ। आचार्य पीठ के पीठाधीश्वर यदुनंदन आचार्य ने कहा कि आचार्य पीठ में श्री राधा जन्म महोत्सव और श्रीमद् भागवत जयंती महोत्सव मनाए जाने की परंपरा श्री रामानुज संप्रदाय
आचार्य बैकुंठवासी स्वामी किशोरी रामाचार्य महाराज ने प्रारंभ की थी, जिसका निर्वाह आज भी बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। संत विद्वत सम्मेलन में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य महाराज, जगत गुरु कार्षिणी स्वामी गुरु शरणानंद महाराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना उद्बोधन दिया। खबर बुलंदशहर से है, जहां घर के सामने गाली गलौज का विरोध करना युवक को भारी पड़ा। नामजद आरोपी ने लाठी डंडे और लोहे की रोड से मारपीट कर युवक को अधमरा कर दिया। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में शामिल सभी नामजद आरोपी पुलिस पकड़ से अभी तक दूर है। पीड़ित परिवार में रोष है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गाँव चरौरा मुस्तफाबाद का मामला बताया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच के लिए बना ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर ऑटो विक्रम चालक फिटनेस सेंटर पर ड्राइवरों का उत्पीड़न करने और पैसों की अवैध वसूली का आरोप लग रहे हैं। फिटनेस सेंटर पर कार्रवाई की मांग को लेकर तमाम ऑटो विक्रम ड्राइवर हरिद्वार ARTO ऑफिस में जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। ऑटो चालकों का कहना है कि जब से वाहनों की फिटनेस का जिम्मा निजी फिटनेस सेंटर को सौंपा गया है, तब से ऑटो चालकों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। नाराज ऑटो ड्राइवर ने पहले की तरह ARTO ऑफिस में ही वाहनों की फिटनेस कराए जाने की मांग की। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा क्षेत्र में आधी रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मोहल्ला राधा कृष्ण निवासी अभिषेक शर्मा के घर में अज्ञात बदमाश घुस आया। 1,20,000 रुपए कैश और आभूषण चोरी कर आरोपी फरार हो गया। गली में लगे CCTV कैमरे में बदमाश की तस्वीरें कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवार को जांच कर जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राधा कृष्ण का मामला बताया जा रहा है।